सिद्धार्थ यादव जी, पहला प्रश्न आप ही से। वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ, चोट लगे हुए लोग क्या समझेंगे? लाल रंग क्रांति का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। जिनके जीवन में इसका अभाव है वो नहीं समझेंगे। मंडल कमंडल की एक राजनीति अलग चल रही है। अब आप लोग अपराध पर भी कह रहे हैं कि काले कारनामे लाल टोपी में छिपा रहे हैं, मतलब लाल टोपी वाले कारनामे कर रहे हैं। तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसा आरोप है योगी जी का? देखिए अंजना जी, लाल रंग तो बहुत अच्छा रंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पसंद है आपको? हमें तो सभी रंग पसंद है। भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जो सभी रंगों को अपनाती है और सभी रंगों को साथ लेकर के चलती है। सिद्धार्थ यादव जी, कहीं ऐसा ना हो तिवारी जी की जगह आप खड़े हो जाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बता देता हूं किस लिए। समस्या वहां आती है जब लाल रंग इनके सर पे जाता है, क्योंकि जब इनके सर पे जाता है तो वो रेड टेरर बन जाता है। रेड टेरर एक टर्म है, हम लोग सब जानते होंगे। सबसे पहली बार रशिया में जनता ने टेरर वाले को चुना, इस बार सीटें दी इतनी यूपी में। अंजना जी, आप बोलने का अवसर दीजिएगा, फिर इस पे भी बताऊंगा। ठीक। जनता ने किसको चुना है वो तो देश की जनता जानती है, और देश की जनता ने तीसरी बार ऐतिहासिक मत किसको दिया वो भी देश की जनता जानती है। पर जो मैं बात समझाना चाहता हूं बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, बात रंग की नहीं है, वो रंग किसने पहना हुआ है, वो रंग किस पे चढ़ा हुआ है, बात वो है। जैसा रशिया के अंदर रेड टेरर हुआ था, भारत में भी रेड टेरर हुआ है। कम्युनिस्टों का रंग रेड टेरर के नाम से कितने लोगों को मारा गया, कितने जगहों पर, तमिलनाडु के अंदर, केरल के अंदर कितनी लाशें बिछाई गई। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या था इनके काल में? कौन सा माफिया राज था? कौन लोग थे जो माफियाओं के साथ खड़ा हुआ करते थे? कौन सी वो बात थी, कौन सी वो सरकार थी जहां पर गली गली दंगे हुआ करते थे? कौन सा वो लाल टोपी पहना हुआ मुख्यमंत्री था उत्तर प्रदेश का, जिसने उत्तर प्रदेश के सदन में खड़े होकर के कहा था कि मेरे 6 महीने में 5000 दंगे होने जा रहे हुए? ये ऑन रिकॉर्ड इन्होंने उत्तर प्रदेश की सदन में खड़े होकर के, एक मुख्यमंत्री एक्सेप्ट करे? आज वो दंगों का दौर दूर हो चुका, क्योंकि लाल टोपी वाले भी नहीं है और काले कारनामे भी नहीं है। इस बात को समझना पड़ेगा। अगर लाल टोपी वाले देश में और प्रदेश के अंदर हिंसा भड़काएंगे, देश और प्रदेश के अंदर दंगे करवाएंगे, देश और प्रदेश के अंदर लाल रंग को लहूलुहान करके पूरे प्रदेश को लहू के लाल रंग से रंग देंगे, तो फिर उसके खिलाफ तो बोलना पड़ेगा अंजना जी। उसको नहीं छोड़ा जा सकता। अब बोलेंगे तो ये व्यक्तिगत कुछ ना कुछ ना जाने क्या क्या बोलेंगे, क्योंकि अभी नई नई एक धसक सी आई है इनमें, देखने को मिल रही है कुछ दिन से, जब से लोकसभा का परिणाम आया। 42% मत मिला भारतीय जनता पार्टी को, 33% मत मिला इनको, पर प्रदेश की जनता ने कुछ सीटें इनको ज्यादा दी। तब से तो उत्तर प्रदेश के जितने पुराने गुंडे सोए हुए थे 10 साल से, वो निकल निकल के बाहर आए। किसी ने अपने कट्टे चमकाने का काम कर लिया, किसी ने अपनी बंदूकें साफ करने का काम कर लिया, और सब इंतजार में है कि वाह, अखिलेश भैया लाल टोपी पहन के इस बार थोड़ी धसक लाए हैं, क्या पता फिर से मौका आ जाए, ये सारे कट्टे बाहर निकलेंगे। प्रदेश की जनता इनको ये मौका नहीं देने जा रही है, क्योंकि प्रदेश आज सुशासन के साथ खड़ा। ठीक है, घनश्याम जी, अब आप जवाब दीजिए। क्या योगी जी पर पर्सनल कमेंट है कि जिनके जीवन में प्रेम का अभाव रहता है, आपको कहां अभाव दिख रहा है उनके जीवन में भाई? और ऐसा तो नहीं है कि मतलब सिर्फ सारा का सारा प्रेम अखिलेश जी को ही जीवन में मिल रहा है। दूसरा प्रश्न का हिस्सा यह है कि अभी पेपर लीक वाले मुद्दे पर गिरे थे, इस बार एग्जाम हुआ है। अब पूछ जैसे समझिए हाथी का, तो कुल मिलाकर एग्जाम्स अभी तक अच्छे से हुए हैं, तो क्या आप उसका क्रेडिट देना चाहेंगे? अब आरोपियों पर वो बुलडोजर चला रहे हैं कन्नौज में, अयोध्या में, अच्छा कर रहे हैं। नमस्कार अंजना जी, आपको यहाँ तमाम जो युवा युवती बैठे हैं सभी को, दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को, 2-3 बातें हैं। जहां तक काले कारनामों के इतिहास की बात करते हैं, ये आज तक की रिपोर्ट है, इसका टाइटल है यूपी के नए सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम दर्ज हैं कई संगीन मामले। और मैं वर्बैटिम पढ़ सकता हूँ। योगी के खिलाफ धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और सद्भाव को बिगाड़ने का मामला दर्ज है 153A। फिर 295 उनके खिलाफ कृषि योग्य भूमि को विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल करके नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज है 506। उनके विरुद्ध आईपीसी की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास का एक संगीन मामला भी चल रहा है। जनता को बताए थे आज तक, वो फिर आ गए सीएम बन के। ठीक है, आ गए तो क्या हुआ, लेकिन जो तथ्य है वो तथ्य है। काले कारनामे किसके हैं? लाल देह लाली हरन, अरुधरी लाल लंगूर, ये हनुमान भगवान के लिए कहा गया है, बजरंग बली के लिए कहा गया है, जिसकी जाति भारतीय जनता पार्टी लोग बता रहे थे। जब इनकी हार होती है अयोध्या में, तो भगवान राम बताते हैं कि ये उनके ठेकेदार नहीं है, हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं है। जब बनारस से प्रधानमंत्री हारते हारते बचते हैं, तो भगवान राम बताते हैं कि ये लोग हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं है। क्राइम की बात करते हैं, 10 साल 2 टर्म्स। आप यहां बैठे एक व्यक्ति बता दे कि इस देश में यह कलंक किसके पास है कि सबसे ज्यादा सांसद, सबसे ज्यादा विधायक जिसके ऊपर आपराधिक मुकदमे,
सैकड़ों की तादाद। इसी समय उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा है, सैकड़ों इनके विधायक हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे। जब मुख्यमंत्री इस तरह का है तो विधायक किस तरह के होंगे, आप सोचिए। ये कलंक किसके ऊपर है कि सबसे ज्यादा हेट स्पीच, जब हेट लैब ने रिपोर्ट पब्लिश की तो इनके 22 सांसदों के ऊपर हेट स्पीच के मामले हैं। जो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 80-20, जिन्होंने कहा कि उन्हें ठाकुर की राजनीति करने का गर्व है। लगातार आपके दिमाग पर, दिलो दिमाग पर अपराध का, क्रोध का, अन्याय का, जुल्म का चश्मा पहना लगा हुआ है। आप बुलडोजर की बात करते हैं, किसके ऊपर बुलडोजर चलाया आपने? गरीब के ऊपर चलाया। आप महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी का डेटा कहता है कि हर साल महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। इस जो आखिरी डेटा था 65,000 हुए थे। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अगर आप गरीब हैं, कमजोर हैं, तो सरकार आपके ऊपर अपराध करेगी। सरकार को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी ने एक तरीके से, जो उत्तर प्रदेश में एक MY मॉडल है, मोदी योगी मॉडल, ये एक ऐसा हेट का मॉडल है जिसका प्रदर्शनी प्रधानमंत्री स्वयं करते हैं अपने स्पीचेस में। एक MY आपका भी है, वो तो जनता ने बता दिया, जात वाला जनता ने बता दिया कि हमारा तो PDA मॉडल है, हमारा तो इंडिया अलायंस मॉडल है। लेकिन ये जो जनता ने मोदी योगी मॉडल को धराशायी किया है, हेट के मॉडल को धराशायी किया है, उसके बारे में अखिलेश जी बोल रहे हैं। अभय दुबे जी, एग्जाम्स अभी तक पुलिस परीक्षा का ठीक से होना, ये एक संकेत है कि जो उसमें लेसन मिले 2024 के चुनाव के रिजल्ट से, उस पर काम कर रहे हैं योगी? 28 भर्ती परीक्षाओं में घोटाले उत्तर प्रदेश में हुए हैं और आपको जानकर अचरज होगा, जो एजुसेट कंपनी है ना, जिसने पिछले पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कराई थी, कहां है वो? पूछिए एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। अमेरिका में जाकर बैठा है, उसके घर बुलडोजर नहीं चलेगा। क्यों देश को जाति, भाषा, धर्म, पहनावे, खान पान के नाम पर बांटना चाहते हैं? एक बार विचार तो कीजिए। इनके पास उपलब्धियों के नाम पर कुछ भी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो शमशान, कब्रिस्तान, रमजान, दिवाली, मांस, मटन, मछली, मंगलसूत्र इनमें बांटते हैं। आदित्यनाथ जी 80-20 में बांटते हैं। वो कहते हैं कि बटोगे कट जाओगे, नहीं बटोगे तो बट जाओगे तो कट जाओगे। बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, क्यों कह रहे हैं? आप बांटते हैं इसलिए वो कहते हैं कि आप बांटते रहते हैं, बैठ के सबको जात बताते रहते हैं। ये जात बताई ना, मोदी जी ने बताई। कहा आदित्यनाथ जी को, उनके पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट, उन्होंने कहा कि आपने पिछड़ों के जो शिक्षक भर्ती स्कैम किया है, उसमें जो पिछड़े वर्ग को आरक्षण देना था, उस आरक्षण में इतना बड़ा घोटाला किया कि उच्च न्यायालय तक में झूठ बोल दिया। ये प्रामाणिक रिपोर्ट मेरे पास है। इसमें कहां लिखा है इतना बड़ा घोटाला किया? पढ़ के सुनाओ। अभी सुना देता हूं। बहुत अच्छा, अच्छा प्रश्न। बड़े लाइन पढ़ो। इससे भी जोरदार तालियां बजाइएगा जब ये सच सुन लोगे। ये सारे लोगों को भी बांटूंगा। बिल्कुल सुनाओ। रीट याचिका के जवाब में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर जवाब हलफनामे के अनुसार राज्य ने उल्लेख किया है कि राज्य ने चयन प्रक्रिया में प्रत्येक श्रेणी के लिए कट ऑफ अंकित निर्धारित किए थे। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य द्वारा दिए गए कथनानुसार अनारक्षित श्रेणी के लिए कट ऑफ 67.1 था, जबकि पिछड़े वर्ग के लिए 67 पॉइंट था। अनुसूचित जाति के लिए 67.1 था। अर्थात भ्रामक, सुन लो सिद्धार्थ यादव जी, सुन लीजिए। आप भी आपके समाज के खिलाफ खड़े होना बंद कर दीजिए। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय में, बिल्कुल मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछड़े वर्ग का देश के साथ खड़ा हूं, इसलिए अगर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं आप देश के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए झूठ बोलते हैं। ये समस्या है। अब बात नहीं बता पाए, बात आती है बहुत बड़ा घोटाला था, नहीं बता पाए, कहां लिखा है? बताने की। अरे साहब, प्रामाणिक अभी उच्च न्यायालय ने कह दिया। आप लोग सब विद्वान लोगों देखिएगा। अमित शाह साहब क्या कह रहे हैं? ये बड़े लाल टोपी का जिक्र कर रहे थे, अपराध की संज्ञा दे रहे थे। अमित शाह साहब ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। वायलेंट क्राइम, अमित शाह साहब की रिपोर्ट कहती कि उत्तर प्रदेश में वायलेंट क्राइम, अमित नहीं, उन्होंने सर्टिफिकेट दिया अमित शाह साहब ने इनको, आदित्यनाथ इसलिए दिए हैं, वो देना प्रारंभ कर दिया उन्होंने। अब बनती नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में मत भिन्नता है। योगी जी हटाए जाने वाले हैं। इस 10 में से 8 चुनाव 80-20 हो रहा है। 8 चुनाव हारेंगे और योगी जी हट जाएंगे। 51,993 थे 2020 में, 52,000 हुए, फिर 53,000 हुए 2022 में। ये जघन्य अपराध, हत्या में नंबर 1, अबडक्शन में, महिलाओं के अपहरण में नंबर 1, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा एसिड अटैक उत्तर प्रदेश में। आखिरी बात, महिला क्राइम अगेंस्ट वीमेन, अभी जो मेरे साथी मित्र कह रहे थे, 49,000 थे 2020 में, 2021 में 56,000, 2022 में 65,743। एक वर्ष दर वर्ष अपराध महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के खिलाफ बढ़ रहे हैं। फर्रुखाबाद में दलित बेटियां फांसी पर टांग दी जाती है, उनका पिता गुहार लगाता है कि उनको चोट के कई निशान है, कम से कम उनकी जांच करा
लीजिए, मुख्यमंत्री जी का दिल नहीं पसीजता। आप देख लीजिए कैसे हाथरस में रात के अंधियार में एक दलित बेटी को पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है। उनके परिजन कहते हैं कि हिंदू संस्कृति के अनुसार हमें अंतिम संस्कार का अवसर तो दीजिए, मगर उनका दिल नहीं पसीजता। संगीत रागी जी वो कह रहे हैं बुलडोजर चलाने से नहीं होगा, अब जबकि अब घिर गए हैं चारों तरफ से, तो रेप के आरोपियों के घर भी बुलडोजर भेजा जा रहा है, ये उनका आरोप है। जल्दी से जवाब, फिर आप लोग हाथ उठाइएगा सवाल के लिए। देखिए, मैं साफ देख रहा हूं कि राहुल गांधी के टी शर्ट का क्या असर पड़ रहा है आपके स्टूडियो में भी। किसका टी शर्ट, कौन सा राहुल टी-शर्ट? गांधी का जो ये टी शर्ट होता है ना, व्हाइट टी शर्ट, उसका असर कांग्रेस के प्रवक्ता पे साफ साफ दिख रहा है। अभी जो भी इन्होंने भी आपने पेटेंट कर दिया राहुल जी के नाम। देखिए ना कैसे कैसे, अभय जी तो बहुत अच्छे प्रवक्ता अभी बच्चे थे, व्हाइट टी शर्ट पहनेंगे तो ये सब नहीं पता नहीं क्या हो गया है। अरे जाकर के बंगाल के अंदर इतनी बातें आपने कर दिया, कठुआ की बातें कर दी आपने, उत्तर प्रदेश की बातें कर दी। श्रीमती सोनिया गांधी जो है वो टेररिस्टों के लिए जाकर के रोना रोती हैं जाकर के कि हमको बहुत दया आ रहा है। जिन्होंने मैंने बीच में हस्तक्षेप नहीं किया था, जिन्होंने घृणित आरोप लगाया। आपका नाम संगीत रागी है। एक क्षण नहीं रंजना जी, प्लीज सर, शाउटिंग मैच कहीं और नहीं, शाउटिंग मैच का प्रश्न नहीं है। लेकिन ये बात गंभीर है, देखिए इसका जवाब जिसने राजीव गांधी की हत्या की उसके लिए आंसू किसने बहाया? गांधी परिवार ने। आपको जानकारी होनी चाहिए, आप सब यंग लोगों जरा गूगल सर्च कर लेना। ऐसे लोग जो टेररिस्टों के साथ खड़े हो जाते हैं, आप जितना कश्मीर के अंदर जितने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको लैटिन सपोर्ट कौन देती थी? कांग्रेस पार्टी देती थी। आज भी कांग्रेस पार्टी कश्मीर में 370 को पुनः ला करके वहां पर फिर दहशतगर्दी फैलाना चाहती है। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी का माई कॉम्बिनेशन जिसके बारे में बोलते हैं, उनका पहले कॉम्बिनेशन था, और कांग्रेस पार्टी का इस देश में 70 साल में एक ही गणित रहा है, 80% हिंदुओं को जातियों में बांटो और 20% मुसलमान तो गोलबंद है, वो तो हमारा इकलौता वोट बैंक है, वो तो वोट जिहाद करता है। 10 सेकंड दीजिए। मुस्लिम तो वोट जिहाद करेगा ही करेगा बीजेपी के खिलाफ। 80% हिंदुओं को जातियों में बांटो, जात है, गुज्जर है। कभी आपने देखा है कि मुसलमानों के अंदर उनकी जातियों के बारे में ये नाई है? नहीं, अरे नहीं है ना, मैं बता रहा हूं। क्या आप, अरे भाई जानकारी ले लीजिएगा, इस्लाम के अंदर है। सारे बोलने लगे, क्या फायदा सर? एक बात और, ये जो लाल जब कहा जाता है ना कि सर पर सवार हो जाता है, जब लाल रंग सर पे सवार होता है तो हिंसा होती है। सेन ब्रदर्स का नाम आप सभी लोग जान लीजिएगा। सेन ब्रदर्स को मारा, उसके खून में चावल पकाया और उसके जिंदा मां को खिलाया। ये लाल रंग वाले नहीं थे जिसके बारे में एक क्रांति के बारे में बात करते हैं। ये बंगाल की घटना है और सेन ब्रदर्स और कोई नहीं था। यही जो ये राहुल गांधी के जो टी शर्ट पहने हुए हैं ना, इन्हीं की पार्टी के थे, और कांग्रेस पार्टी आज उन्हीं के साथ गलबहियां कर रही है। जो इनके कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मार करके जिंदा मां को खून में पका करके चावल खिलाया, उस पार्टी के साथ खड़े हैं।